तो यहां देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के डीपीपी में क्वेश्चन क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया था, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब इसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एरो जो है ये बॉटम की तरफ है और ये हमारा लेफ्ट की तरफ है। ये बॉटम की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, बॉटम की तरफ, लेफ्ट की तरफ, बॉटम की तरफ, लेफ्ट की तरफ। मतलब सारे एक जैसे ही हो जाएंगे बॉटम और लेफ्ट लेकर चलें तो। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पे दोनों एरो ये लाइन के दो तरफ है। मतलब एक अपर पोर्शन में, एक बॉटम पोर्शन में। यहां पे दोनों एरो एक ही साइड है, लाइन की एक ही साइड है। यहां पे दोनों एरो लाइन के दो तरफ हैं और यहां भी दो तरफ हैं। तो नो डाउट यहां पे ऑड वन आउट अगर हम कहें तो बी है, क्योंकि दोनों ही एरो डायगोनल के एक साइड में है। बाकी में डायगोनल के दोनों साइड में है, लेकिन इसमें दोनों डायगोनल के एक ही साइड में आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ऑड वन है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न था, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिर इसमें ऑड वन आउट पता करना है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो सब में तीन तीन एरोज बने हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, फर्दर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पे ये जो बेस है और ये टॉप में पॉइंट कर रहा है, मतलब ये एक वर्टेक्स को पॉइंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी ये बेस है और ये एक वर्टेक्स को पॉइंट कर रहा है। ये बेस है और ये वर्टेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये आपको सीधा एज को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पे ये वर्टेक्स को पॉइंट करना चाहिए, लेकिन यहां पे लगभग एज को पॉइंट कर रहा है। इसमें ऑब्जर्व करें तो ये जो एरो है ये आपको वर्टेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि ये वाला एरो यहां पे बेस के बाद जो एरो है वो आपको एज को पॉइंट कर रहा है, न कि वर्टेक्स को। बाकी सब वर्टेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहां पे ऑड वन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिर यहां पे ऑड वन हमें ढूंढना है। तो ये लगभग काइट जैसा दिख रहा है हमें। काइट का ये थ्रेड है और ये वहीं पे डॉट है। यहां पे भी थ्रेड है, वहीं पे डॉट है। जिस कॉर्नर में थ्रेड है वहीं पे डॉट है। यहां पे इस वर्टेक्स पे थ्रेड है, वहीं पे डॉट है। यहां पे अगर आप देखें डी में, तो जहां पे थ्रेड है उसके ऑपोजिट में डॉट आ रहा है। एक्चुअली में डॉट जहां पे थ्रेड है वहीं उसी वर्टेक्स के पास होना चाहिए, लेकिन ये ऑपोजिट में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऑड वन होगा, क्योंकि यहां पे थ्रेड के साथ साथ डॉट भी साथ ही सेम वर्टेक्स के पॉइंट पे, ये ऑपोजिट में है, इसीलिए यहां ऑड वन है हमारा डी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, यहां पे आप देखिएगा कि ओपन स्क्वायर्स दिया हुआ है। अगर हम स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करें तो ये बॉटम फेसिंग, ये टॉप फेसिंग, ये लेफ्ट फेसिंग, ये राइट फेसिंग। मतलब ओपन कहां पे, ये बॉटम में ओपन है, ये टॉप में ओपन है, ये लेफ्ट में ओपन है, ये राइट में ओपन है। ये देखिए, ये आपको टॉप में ओपन, बॉटम ओपन, लेफ्ट ओपन, राइट ओपन, मतलब चारों डायरेक्शन में एक एक बार ओपन है। ये आपको लेफ्ट ओपन, राइट ओपन तो है ही नहीं यहां पे। यहां पे राइट ओपन है ही नहीं, टॉप ओपन दो दो आपको आ गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन सी आपका ऑड वन होगा, क्योंकि दोनों इमेज यहां पे सेम आ गए। सारे इमेज जो है अलग अलग साइड ओपन हुए हैं, यहां पे दोनों इमेज, ये दोनों इमेज जो हैं वो टॉप में ही ओपन हुए हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए डी को ऑब्जर्व करें तो ये राइट ओपन, लेफ्ट ओपन, बॉटम ओपन, टॉप ओपन, यस, ये चारों डायरेक्शन में टॉप ओपन, बॉटम ओपन, लेफ्ट ओपन, राइट ओपन, ये भी चारों डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी ही ऑड वन होगा, क्योंकि यहां दो दो इमेज टॉप ओपन है और यहां पे राइट ओपन है ही नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन सी ऑड वन है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव। हमें करेक्ट मिरर इमेज ढूंढना है। मिरर इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हो या अल्फाबेट हो, लेफ्ट टू राइट हमें स्विच करना होता है। तो हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं जो कि पूरे इमेज को बाइसेक्ट कर दे, आधे आधे में डिवाइड कर दे। ओके, अब इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ जाएगा, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में आएगा। जब ये जो लाइन है लेफ्ट में, ये जब राइट में आएगा तो हमारा एक लाइन यहां पे बनेगा। ओके, जहां पे ये एरो था वहां पे एक लाइन बनेगा, और ये एरो जब इधर चला जाएगा तो यहां पे ये एरो बन जाएगा, और ये टॉप वाला एरो यहां पे आएगा। तो ऑब्वियस है हमारा इसका मिरर इमेज बिल्कुल ऐसा होगा। लेफ्ट पोर्शन को मैंने राइट में कर दिया, वो लाइन राइट में आ गया, और राइट वाला दो एरोज हमने लेफ्ट में कर दिया, तो दो एरोज लेफ्ट की तरफ आ गए। तो दो एरोज लेफ्ट की तरफ, यहां पे इसमें भी नहीं है। दो एरोज लेफ्ट, ये तो टॉप की तरफ है, ये दो एरोज लेफ्ट की तरफ है, इसमें भी दो एरोज लेफ्ट की तरफ है। लेकिन सी और डी में से डिसाइड कीजिए, ये लाइन देखकर, ये लाइन यहां पे आना चाहिए जो कि सी में है, डी में नहीं है। तो इसीलिए डी हमारा आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर इसका मिरर इमेज होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इन्होंने वही पूछा है,
चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का हमें मिरर इमेज, तो बहुत ही सिंपल है, वर्टिकल हम एक लाइन बनाएंगे और लेफ्ट को हम राइट में स्विच करेंगे और राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट राइट की स्विचिंग करेंगे। अगर आप ये पूरा इमेज इधर स्विच करोगे तो ये जो ओपन पोर्शन जो आपको राइट टॉप पे था, ये ओपन पोर्शन लेफ्ट टॉप पे होना चाहिए, राइट वाला लेफ्ट में, तो मतलब ये राइट टॉप में ओपन था, अब लेफ्ट टॉप पे ओपन होना चाहिए, तो इसीलिए ए हमारा आंसर नहीं है क्योंकि लेफ्ट टॉप में ओपन नहीं, लेफ्ट बॉटम में ओपन है। बी हो सकता है, सी भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट बॉटम में ओपन है। अब हमें बी और डी में डिसाइड करना है। बी और डी डिसाइड करने के लिए हम ऑरो को ऑब्जर्व करते हैं। एरो जो है वो एंटर कर रहा है उस सर्कल में। ओके, यहां पे देखिए एरो एंटर कर रहा है सर्कल में, लेकिन यहां पे सर्कल से बाहर निकल रहा है एरो, इसलिए डी भी हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, इसका मिरर इमेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर अमॉन्ग द फोर ऑल्टरनेटिव। ओके, तो मिरर इमेज बनाना है, मतलब एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट और राइट की स्विचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो आपको डॉट यहां पे जो बना हुआ है वो कहां जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा। तो लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा क्योंकि राइट टॉप पे है तो लेफ्ट टॉप पे जाएगा। तो लेफ्ट टॉप में ए पे है, बी पे नहीं है, तो बी हमारा रॉन्ग हो गया, सी भी हमारा रॉन्ग हो गया और डी भी हमारा रॉन्ग हो गया। सिर्फ ये डॉट देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा ए करेक्ट आंसर है, सिर्फ ये वाला डॉट देखकर, क्योंकि ये राइट टॉप से लेफ्ट टॉप पे जाना चाहिए जो कि ए में गया हुआ है। तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि सिर्फ ए ही हमारा करेक्ट मिरर इमेज है, बाकी सारे उसी डॉट की वजह से भी आप रॉन्ग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इन्होंने दिया, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर अमॉन्ग द फोर ऑल्टरनेटिव। फिर इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है, मतलब एक हम वर्टिकल लाइन बना दिया और लेफ्ट और राइट की स्विचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है वो राइट में आएगा और ये जो टू है डॉट, दो डॉट है वो लेफ्ट में जाएगा और वन ऊपर का ऊपर ही रहेगा। अप डाउन का चेंजेस सिर्फ वाटर में होता है, मिरर में नहीं होता है। तो वन तो ऊपर में ही रहेगा, तो वन सारे में ऊपर में, सिर्फ ए को छोड़कर, तो ए हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ऊपर में टू चला गया। ओके, वन तो ऊपर ही रहेगा, अप एंड बॉटम का कोई चेंजेस नहीं होना है। स्विचिंग मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट का होना है, हाँ वाटर इमेज में अप एंड डाउन का हमें स्विचिंग होता है। अब बी सी डी में हमें डिसाइड करना है। अगर आप देखें तो टू लेफ्ट में जाएगा, इसमें टू राइट में है, तो इसीलिए बी भी हमारा ना आंसर नहीं है, टू लेफ्ट में। अब सी और डी में डिसाइड करना है। सी और डी से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन मिरर इमेज है हमारा, इस ट्रायंगल को देखकर। ट्रायंगल का मिरर इमेज बेस बॉटम में है तो बेस बॉटम में ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ट्रायंगल, बेस इसका बॉटम में ही रहेगा। ये लेकिन इसका बेस टॉप पे चला गया, तो इसीलिए ये डी भी हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, मिरर इमेज। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, मतलब पेंटेड का मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपको पता ही है कि हम वर्टिकली वन लाइन ड्रॉ कर लिए, ओके, और हम लेफ्ट और राइट की स्विचिंग करेंगे, मतलब ये स्टार्ट ही होगा डी से और एंड होगा पी से। स्टार्ट होगा डी से, एंड होगा पी से। तो देखिए, तो चारों स्टार्ट हो रहे हैं डी से और एंड भी हो रहे हैं पी से, चारों ऑप्शन में ऐसा ही हुआ है। तो अब डिसाइड करते हैं। अब एक एक करके हम लोग इस तरफ से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले डी का मिरर इमेज, डी का मिरर इमेज देखिए सब में सही है। फिर ई का मिरर इमेज, ई का मिरर इमेज डी में गलत है, यहां पे ई का मिरर इमेज ऐसे नहीं होगा। ओके, तो ए बी और सी में हमें डिसाइड करना है। टी का मिरर इमेज, अब आते हैं अल्फाबेट टी का मिरर इमेज। अल्फाबेट टी मिरर में टी ही दिखेगा, क्योंकि ये लेफ्ट राइट स्विचिंग करोगे तो टी का टी ही दिखेगा, तो टी शुड बी एज इट इज। इसमें टी एज इट इज है, इसमें टी अपसाइड डाउन हो गया, मतलब ये वाटर इमेज दिया है तो इस हमें मिरर इमेज चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ओके, अब यहां पे टी, अब ए और बी में हमें डिसाइड करना है। टी के बाद हम एन देखते हैं। एन का मिरर इमेज एन जैसा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। एन का मिरर इमेज यहां पे एन जैसा ही लिख दिए हैं, लेकिन ये होता है मिरर इमेज एन का, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। पेंटेड का करेक्ट मिरर इमेज है ऑप्शन बी में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, फिर हमने वर्टिकली वन लाइन बनाया और राइट और लेफ्ट का स्विचिंग करेंगे, मतलब ये स्टार्ट ही होगा इसका मिरर इमेज वाई से, स्टार्टिंग ही वाई होगा, तो स्टार्टिंग सारे में वाई है। ओके, और एंड होगा जी से, सारे एंड हुए हैं जी से। ओके, अब बात करते हैं, यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं। वाई, उसके बाद एच, फिर पी, स्टार्टिंग में वाई, वाई का मिरर इमेज वाई ही रहता है। ओके, लेकिन यहां पे अगर देखिए आप, ए सी सब तो सही है, डी भी सही है, लेकिन यहां पे वाटर इमेज दिया हुआ है वाई का, तो इसीलिए बी हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। अब एच, एच का मिरर इमेज एच ही रहता है, सब में करेक्ट ही है।
ओके, ए बी डी, ए सी डी सब में करेक्ट है, बी तो कैसे भी वाई की वजह से रॉन्ग हो गया। पी का मिरर इमेज, पी का मिरर इमेज पी नहीं होगा, पी का मिरर इमेज पी नहीं होगा, और यहां पे पी का मिरर इमेज पी ही लिख दिया गया है, इसलिए डी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें ए और सी में ही डिसाइड करना है। पी के बाद ए का मिरर इमेज ए ही रहता है, ए का मिरर इमेज यहां पे वाटर इमेज कर दिया गया, इसीलिए सी रॉन्ग है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मिरर इमेज ए का ए ही रहता है, ऐसे ही रहता है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ज्योग्राफी का मिरर इमेज है ऑप्शन ए में। आगे ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए थे डीपीपी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में।